हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारा थर्ड सेमेस्टर चल रहा था और एक और बात, ये जो हमारी जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में रहने वाले हैं वो सारे के सारे यूनिट वाइज हैं, यानी कि आपको यूनिट के अकॉर्डिंग मिलेंगे और सारे के सारे आपके अकॉर्डिंग टू पीसीआई है, यानी कि अगर आपका कॉलेज पीसीआई को फॉलो करता है तो ये सारे क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं। उसके बाद अगर यहाँ बात करें तो हमारी जो यूनिट 1 और 5, ये जो हमारी 2 यूनिट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें एक तो कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है, सेकंड बात क्या है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो इतने टफ भी नहीं है और एग्जाम में काफ़ी बार फंसे हुए हैं और यूनिट 5 तो ऑलमोस्ट सारी ही आ जाती है। तो इसीलिए ये दोनों यूनिट अगर आप बहुत अच्छे से करके जाते हो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके बाद अगर बात करें हमारी यूनिट 3 एंड जो हमारी 4 है, इसमें से मोस्टली आपका 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनता है। जो हमारा लॉन्ग वाला होता है ना वो आपको इन्हीं दोनों यूनिट में से देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो हमारी यूनिट 2 है, इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो आपको यहाँ से 2 मार्क्स वाले काफ़ी क्वेश्चन बनते हुए दिखेंगे। अब बात करें तो जो भी हमारे ये सब्जेक्ट है इसका सिलेबस हमारा ऑलरेडी डन है, सारा कुछ डन है। आपको जो कुछ भी देखना होगा आप हमारे चैनल इसी में ओपन जाइए और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी थर्ड सेम की, वहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट है सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और जो हमारे नोट्स रहेंगे वो आपको हमारी वेबसाइट carevelpharma.in पर सारा कुछ फ्री में मिल जाएगा। एक और बात जो बताना बहुत जरूरी है कि ये उस टाइम हमने कवर किया था, तो इसके कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे जो शॉर्ट में है, तो यहाँ क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। अगर वो लॉन्ग में करने होंगे तो आप उनको थोड़ा सा जो है अपडेट करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो सारा कुछ ठीक ही है। अब बात करें आपके लिए जो रिकमेंडेड वीडियो रहेंगी, तो एक वीडियो है हाउ टू पास इन फार्मेसी, इसको आप जरूर चेकआउट कर लेना। फिर एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो तो देखना बहुत कंपलसरी है, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स, यानी कि जब एग्जाम के टाइम होगा तो आप अपनी आंसर शीट को कैसे लिखोगे, कैसे सुंदर बनाओगे, कैसे प्रेजेंटेशन दोगे जिसका आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे मिले। और लास्ट में आपको 2 मार्क्स की वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो आपका एक तरह से पूरे यूनिट 5 का ओवरव्यू कर देगी और एक तरह से निचोड़ वीडियो हो जाती है, काफी काम की है। अगर आपको ये चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो अब हम अगर बात करें अपने क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारी यूनिट 1 है इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है रॉल्स लॉ वाला, ठीक है। तो राउल्स लॉ हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है और इसके अंदर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी होते हैं। तो ये सारा ही फंडा आपको करके जाना पड़ेगा और इसमें डायग्राम के साथ। और जिन क्वेश्चन पे मैंने ऐसे लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो गया। देन इसी से कनेक्टेड है, यानी कि ये जो हमारा राउल्स लॉ है ना, इसी से कनेक्टेड हमारा होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड। इसके साथ और भी होती है जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड, इन पे थोड़ा सा नजर डाल लेना। लेकिन ये वाला काफी इंपोर्टेंट है और ये राउल्स लॉ को ही फॉलो मतलब करता है, तो ये दोनों कनेक्टेड आपके लिए हो जाएंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन आता है डिफाइन सॉल्युबिलिटी और इसी में आता है एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, जो हमारा इसी के साथ था और काफी इजी भी था। और इसी के अंदर कई बार आ जाता है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट करते हैं। तो ये पूरा ही हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन बन के आ जाता है और ऐसा हो सकता है कि ये सॉल्युबिलिटी जो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग है ना, इसी को हम अफेक्टिव बोलते हैं, ये इसके साथ भी आ सकता है, तो इसको भी चेकआउट कर लेना। फिर हमारे इसमें 4th क्वेश्चन बनता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला, जो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें इसकी एप्लीकेशन लिमिटेशन भी आप देख लेना। अब इसके बाद कुछ शॉर्ट में हमारे क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, जैसे डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, तो वैसे ये ज्यादा आता नहीं है, अगर आता है तो आप इसको करके आ जाओगे। फिर हमारे शॉर्ट में से आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स हो गए, फिर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हो गया, ये पॉलीमॉर्फिज्म हमारा 2nd यूनिट में है, अभी से आपको पता चल गया। फिर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन, ये हमारे बहुत ही कम आते हैं, ये हमारे इंपॉर्टेंट है और इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाले इंपॉर्टेंट है और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो जिन पर ऐसे टिक लगा होगा ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वाले टॉपिक भी आपको जो है देख कर जाने हैं। और मैंने पहले ही बताया कि यूनिट 1 हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें अगर अपनी यूनिट 2 के बारे में, तो देखो यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा मतलब वो कर सकते हो, बाकी 2-2 नंबर वाले आपके बहुत हेल्प करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आता है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या है, राइट अ डिटेल्स नोट या डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि सॉलिड हमारा 2 तरह का होता है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, इन दोनों के बारे में ही बातें लिख देना है, ये लेट बैठे सारी कुछ सिंपल है। फिर हमारे इसमें शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर, तो हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। और सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये तीनों हमारे कई बार एक में आ जाते हैं, जिसमें आपको इसकी डिटर्मिनेशन और एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। और इसमें से हमारा डायपोल मूवमेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमारे ये जो है ना, ये क्वेश्चन हमारे बहुत कम, यानी कि ये समझ लो कि एक आध बार ही किसी किसी क्वेश्चन पेपर में आए हैं जब किस्मत खराब हो, वरना ये नहीं आते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यही वाले क्वेश्चन है, बाकी इस पर थोड़ा सा नजर डाल लेना। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, रोटेशन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एरोसोल के ऊपर कई बार एक आध बार आया है, लिक्विड क्रिस्टल गैस, तो ये सबकी डेफिनेशन मतलब एक तरह से ओवरव्यू जान लेना क्या होते हैं कैसे होते हैं। बाकी 2 मार्क्स की जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें सारे ही हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। अब बात करेंगे हम यूनिट 3 के बारे में, तो इसमें यूनिट 3 एंड 4 में हमारे मोस्टली 10 मार्क्स वाले बनते हैं। तो यहाँ से मोस्टली आता है डिस्क्राइब वेरियस मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। तो यहाँ पे हमने जो पूरा सब्जेक्ट ये वाला जो यूनिट है इसमें ये दोनों है और इन दोनों का
आपका जो डिटर्मिनेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो राइस कैपिलरी मेथड वाला, तो जो इंटरफेसियल वाला है ना इसके काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसका शायद एक था और इसके 3 से 4 मेथड थे। तो इंटरफेसियल टेंशन के जो मेथड्स है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे से कर लेना। इसके कई बार अलग से आ जाते हैं, बाकी ये क्वेश्चन बन के आता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। फिर इसी के अंदर हमारा सरफेस फ्री एनर्जी और स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट, तो इसमें मोस्टली हमारा जो सरफेस फ्री एनर्जी है ना इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ आता है कि डिफाइन एंड डिस्क्राइब इक्वेशन फॉर सरफेस फ्री एनर्जी एंड स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो इनके कुछ इक्वेशन बन के आई है जो मैंने करा रखी वीडियोज में, आपको ये जो है पूरे करके जाना पड़ेगा। ये भी कई बार आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरफेस एक्टिव एजेंट, तो इससे कनेक्टेड हमारा होता है HLB स्केल वाला, तो ये बहुत बार आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HLB स्केल आपको पूरा बना के आना पड़ेगा, कुछ लाइपोफिलिक के लिए, हाइड्रोफिलिक के लिए और मीडियम, ये सारी बात आपको लिख के आनी पड़ेगी। फिर शॉर्ट में कई बार आता है हमारा सॉल्युबलाइजेशन, डिटर्जेंसी क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन के ऊपर डेफिनेशन वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट इक्वेशन आप इसकी इक्वेशन याद कर लेना बस, और जीटा पोटेंशियल की इक्वेशन, बस यही सारी बातें इसमें आती रहती हैं। अब हम बात करें अगर अपने यूनिट 4th और 5th के बारे में, तो यूनिट 4th में मोस्टली हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन, और इसी के साथ डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, राइट इन डिटेल्स अबाउट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। अब देखो ये क्वेश्चन आता कैसे है, तो मेनली हमारा जो बहुत बार है वो आया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इतना, उसके बाद कई बार हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक भी अलग से आया हुआ है। तो ये 2 क्वेश्चन एक्चुअल में जो कंबाइन करके एक बनता है, यानी कि कई जगह जैसे 15 में आ जाता है या 10 में भी ये दे देते हैं। तो ये कंप्लीट ही आपको करके जाना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अलावा हमारा प्रोटीन बाइंडिंग वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप बिल्कुल मिस मत करना, इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में यहाँ पे डाल सकते हो। फिर हमारा कई बार जो बहुत ही मतलब एक आध बार ये कभी आता है तो आता है यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थर्मोडायनेमिक ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, या लिगेंड्स और उसके टाइप्स वगैरह क्या होते हैं, जैसे EDTA वगैरह, चिलेट्स वगैरह, तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे आ जाते हैं। अब हम बात करें अगर अपनी यूनिट 5th के बारे में, तो इसमें हमारे देखा जाए सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हमारे इसमें आता है डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और इसमें जो टॉपिक हमारे आते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको याद है तो मेथड ऑफ एडजस्टिंग वाले, और ये हमने फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में भी अभी कवर कर दिया लेटेस्ट, अगर आपको देखना हो वो भी देख सकते हो। बाकी थर्ड सेम में भी अच्छे से कवर हो रखा है। तो ये पूरा ही क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में देखने को मिला है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे डिफाइन बफर्स और एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बफर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे ये मानकर चलो कि भाई एग्जाम में आते ही आते हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके बाद हमारा सोरेंसिक पीएच स्केल और इसके मेथड ऑफ डिटरमिनेशन जो हमारा इलेक्ट्रिक वाला था, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे। और इसके बाद हमारा शॉर्ट में कई बार आता है बफर कैपेसिटी या फिर बफर इक्वेशन। तो अगर डिफाइन करने के लिए आती है आप सिर्फ लिख के आ जाना, और अगर इसकी डेरिवेशन आती है तो ये भी बहुत सिंपल है, हेंडरसन इक्वेशन 5 नंबर में कई बार आ जाता है, बहुत छोटा है। तो देखा था आप सारे क्वेश्चन हो गए। और अब अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कितने बनते हैं, एक हमारा ये है, इसी से कनेक्टेड हो गया, और दूसरा हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला हो गया। और इसको देख लेना, चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो, तो 2 क्वेश्चन आप यहाँ से बांध सकते हो। बाकी सब हमारे शॉर्ट वाले, तो उसको आप कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन हमारे यूनिट 1 से हो गए, 3 मान लो चलो। फिर यहाँ से देखा था एक हमारा ये वाला हो गया 4, और एक हमारा यूटेक्टिव मिक्सचर और सब्लिमेशन, ये पूरा अगर आता है, ये दोनों मिलाकर हमारे 5 नंबर में आ जाते हैं, वैसे 2 नंबर में ही आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। तो मान लो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए। फिर यहाँ पर अगर माना जाए तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी मान लेते हैं 2, और ये तो है ही हमारा HLB वाला जो शॉर्ट में आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखा जाए 4 3 7 करीब आपके यहाँ पे क्वेश्चन हो गए हैं। और अगर इसमें देखा जाए 4th वाले में, तो यहाँ पर ये दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए सबसे ज़्यादा है, तो इसको तो 8 जोड़ लो और इसको चलो 9 जोड़ लेते हैं। फिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे ये वाला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 11 हो गए यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये तो शॉर्ट वाले, तो इसको नजर डाल सकते हो, दोनों को मिला के 1 मान लेते हैं। टोटल लगभग आपके 12 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप ध्यान दोगे, टोटल आपके 12 ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, और उनको अगर आप बहुत अच्छे से करके जाते हो, पास तो आराम से हो जाओगे, बाकी काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आपके आएंगे। तो आई होप आपको ये सारा कुछ फंडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी किसी के नोट्स वगैरह ऑलरेडी थर्ड से हमारा कंप्लीटली कवर है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर आपको अब जो है इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, देखते हुए कितने लोग आता है। बाकी इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, भाई बता दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप पढ़ के चले जाओ। तो मिलता हूँ मैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।